आप सभी भगवान के भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हम श्री रामचरितमानस की कथा श्रवण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कथा चल रही है माता पार्वती की। माता पार्वती ने घोर तपस्या भगवान शंकर के लिए की, उनको प्रसन्न किया और सप्तऋषि आए। सप्तऋषियों ने कहा, माँ, आप साक्षात जगदम्बा हैं, सारे जगत की माँ हैं और भगवान शंकर साक्षात सबके पिता हैं। हे माँ, अब आप अपने इस शरीर के पिता हिमवान जी के घर लौट जाइए। जल्द ही भगवान शंकर आपके साथ विवाह करेंगे। तो आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। जाई मुन हिन हिमवंत पठाए, करी बिनती गिर जहीं ग्रह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के सकल सुनाही। भये मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघु नायक ध्याना। लगे करन रघु नायक ध्याना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सप्तऋषि हिमवान जी के पास गए, बोले, आपकी पुत्री की तपस्या सफल हो गई, शीघ्र ही भगवान शंकर के साथ इनका विवाह होगा। आप अपनी पुत्री को अब घर ले आइए। पिताजी गए, कहा, बेटी, सप्तऋषियों ने आके हमें बताया कि तुम्हारी विनती भगवान शंकर ने स्वीकार कर ली है, अब घर चलो। बहुत विनती करने पर माता पार्वती अपने पिताजी के घर आ गई और उधर जो सप्तऋषि थे वे सब भगवान शंकर के पास कैलाश गए। कैलाश जाके उन्होंने माता उमा की सारी कथा सुनाई। कथा सुनकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। अद्भुत बात है कि जो सबके मन की बात जानते हैं कि किसके मन में क्या है, सब कुछ जानने वाले परमात्मा ने भी माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि को भेजा। मेरे अनुमान के अनुसार इसकी आवश्यकता भगवान शंकर को नहीं थी, पर ये जो कर्म की लेखी है, जो जैसा करता है वैसा उसको भुगतना पड़ता है। माता पार्वती ने पूर्व जन्म में माता सीता की परीक्षा ली, तो इस जन्म में उनको फिर परीक्षा देनी पड़ी। यही शायद कारण रहा होगा कि भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजा। अन्यथा जो सबके मन की बात जानते हैं, जो सर्वात्मा है, जो सारे विश्व के पिता हैं, उनको क्या माता पार्वती की हृदय की बात नहीं पता थी? हमने कल की कथा में सुना कि जब माता ने भगवान से बात छुपाई कि उन्होंने भगवान श्री राम के साथ किस प्रकार से परीक्षा ली, तो क्या भगवान शंकर को पता नहीं चला? अवश्य पता चला। तो इस समय माता पार्वती किस भाव से भगवान शंकर के लिए तप कर रही हैं, उस बात का आभास तो भगवान शंकर को अवश्य ही था। आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। तो भगवान शंकर ने जब सुना कि माता पार्वती ने किस प्रकार से उत्तर दिया, किस प्रकार से वे भगवान के चरणों में अपना सब कुछ लगाए बैठी हैं और किस प्रकार से उन्हें केवल भगवान के आने का ही इंतजार है, उसके सिवा उन्होंने किसी और बात का सबका त्याग कर दिया है, उनकी निष्ठा केवल भगवान के चरणों में है। ये सब सुना तो भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि माता उमा में तो उनका स्नेह पहले से ही था।
भये मगन शिव सुनत स्नेहा, कि कितना प्रेम उमा जी को, माता पार्वती को भगवान से है, ये सुनकर भगवान मगन हो गए। हर्षि सप्तऋषि गवन गेहा। उसके बाद सप्तऋषि भी खूब गाने बजाने लगे, प्रसन्न हो गए, अपने घर गए। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना। जब खूब प्रसन्नता होती है तो ये मन काबू में नहीं आता, बहुत भागता है। लेकिन भगवान शंकर इस मन को काबू में करना जानते हैं। भगवान ने मन को स्थिर कर लिया। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना। जो सुजान है उसका यही लक्षण है कि वह मन को स्थिर कर सकता है। लगे करन रघुनायक ध्यान। और सुजान व्यक्ति क्या करता है, स्थिर करने के बाद क्या करे? बोले स्थिर करके बाद भगवान का ध्यान करे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। भगवान श्री राम के चरण कमलों का ध्यान भगवान शंकर करने लगे। तारुकु असुर भयउ तेहि काला। एक तारका नाम का असुर उस समय हो गया। भज प्रताप बल तेज विशाला। बड़ा ही उसकी भुजाओं में प्रताप था, बड़ा ही विख्यात दानव हुआ। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर जो जीति न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। देखिए भगवान शंकर भगवान के चरणों के प्रिय हैं। श्री राम जी के ध्यान में ही निरंतर लगे रहते हैं। और पार्वती जी ऐसे भगवान शंकर से विवाह करना चाहती है। भगवान शंकर ने उनको बात को मान लिया। भगवान श्री राम ने भी आके कहा कि अब आप माता पार्वती से विवाह कर लीजिए। आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो गई। लेकिन शंकर भगवान ने क्या करा? शंकर भगवान फिर तप करने लगे और उस तप में मग्न हो गए। फिर श्री राम जी का ध्यान, उनसे राम जी का ध्यान चाह के भी नहीं रुकता। ऐसे भगवान शंकर है। लेकिन भगवान की भी लीला क्या देखिए कि उसी समय एक बड़ा ही भारी राक्षस का जन्म हुआ। तारका उसका नाम था। बड़ा ही बलवान वो राक्षस था। उसने सभी देवताओं को जीत लिया, सभी लोकपालों को जीत लिया। सारे देवता लोग बड़े दुखी हो गए कि ये कौन आ गया। पूछा कि इसको मारने का तरीका क्या है? तो ब्रह्मा जी बोले भैया मारने का तरीका बड़ा मुश्किल है। बोले क्यों? क्योंकि ये अजर अमर है। अजर अमर सो जीती न जाई। जो अजर अमर है उसको जीतोगे कैसे? हारे सुर करी विविध लड़ाई। बड़े प्रकार से लड़े लेकिन सब हार गए। लेकिन वो तारका नामक राक्षस नहीं हारा। तब ब्रह्मा जी ने कहा एक ही रास्ता है। बोले क्या? बोले प्रार्थना करो। सब देवताओं को बुलाया कि सबके सब मिलकर प्रार्थना करो। बोले क्या प्रार्थना करें? बोले सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध ना कुशल मोहि, बहिषि कहो असमार। बोले कि विचार करो तुमसे गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले कि तुम्हें याद है यज्ञ में गए थे, भगवान शंकर का अनादर हुआ था।
उस यज्ञ में तुम खड़े रहे, उसका तुम्हें दंड मिला। बोले पर हमने कुछ करा नहीं। बोले करा नहीं, पर जहां भगवान शंकर का अपमान हो, वहां तुम खड़े रहे, इसलिए तुम्हें को ये सजा मिली। तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, तदपि करूँ मैं काजू तुम्हारा, सुत कह परम धर्म उपकारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसा तेहि, अस कहीं चलऊ सबहु सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चालत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध धव मरनु हमारा। तो जो देवता थे, उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाके शंकर भगवान से प्रार्थना करो, वही तुम्हारा कल्याण करें, क्योंकि तुमसे उन्हीं का अपराध हुआ है। बोले महाराज प्रार्थना तो तब करें जब शंकर भगवान आंखें खोले। वे तो आंखें बंद करके भगवान की तपस्या में लीन है। बोले तो जगाओ। बोले कैसे जगावे? बोले इस पे तुम विचार करो। देवताओं ने विचार करा। बोले कि भगवान मन के लगा के श्री राम जी का चिंतन करते हैं। यदि उनका मन हिला दिया जावे, उसमें कुछ तरंग थोड़ी सी उठ जाए, उनका उनका जो ध्यान है वह कहीं और आकर्षित हो जाए भगवान के चरणों की जगह, तो कुछ बात बन सकती है। तो सबने मिलकर कामदेव को बुलाया। कामदेव ने कहा महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? शंभु विरोध न कुशल मोही, बहिष कहूं अस्मात्। शंकर भगवान के विरोध, शंकर भगवान यदि भगवान का ध्यान करना चाहते हैं, तो मैं उनका ध्यान कैसे हटा दूं? ये तो पाप है, और इस पाप की कोई साधारण सजा नहीं है। इससे तो मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शंकर भगवान का ध्यान हटा देना, उसके बाद क्या भगवान मेरे को क्षमा कर देंगे? तो उन्होंने कहा भैया देखो, यदि तुमने ये काम नहीं किया, तो ये तारका हम सबको जीने नहीं देगा, हम सबको खूब पीटेगा, और हमारे को कुछ मिलने वाला नहीं है। तो कामदेव ने विचार किया, सोचा कि इतने लोग पिटे और मरे, इससे तो अच्छा है कि मैं ही मरूं, और फिर ये सब लोग मरेंगे तारका के हाथों, और मुझको अगर भगवान शंकर मारेंगे तो गति ही मिलेगी। भगवान शंकर जो भी करते हैं उससे कल्याण ही होता है, प्रसाद ही होता है। तो उन्होंने विचार करके बोला, तदपि करब मैं काजू तुम्हारा। मैं जानता हूं कि भगवान शंकर से विरोध नहीं करना चाहिए, और विरोध का फल भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा काम करूंगा। क्यों? श्रुति कह परम धर्म उपकारा, क्योंकि श्रुति कहती है दूसरे के कल्याण के लिए अपना प्राण भी चला जाए तो कोई चिंता की बात नहीं। श्रुति कह परम धर्म अपा उपकारा, दूसरे पे उपकार करना ये परम धर्म है, साधारण धर्म नहीं, परम धर्म है। श्रुति कह परम धर्म उपकारा, पर हित लागी तजई जो देही, जो दूसरे के हित के लिए अपने शरीर का त्याग कर देता है, संतत संत प्रशंस हिते ही, ऐसे व्यक्ति की तो संत लोग भी प्रशंसा करते हैं। अस कहीं चलऊं सबहु सिर नाई। लेकिन अब कामदेव ने सोचा कि अब पता नहीं किसी का दर्शन दोबारा होगा या नहीं, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए एक एक देवता को जाके प्रणाम किया कि महाराज आशीर्वाद करो। उसके बाद सुमन धनुष कर सहित सहाई, और उसके बाद अपना धनुष लेकर वे वहां से चल पड़े। चलत मार असहृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। बार बार यही विचार आता है कि भगवान की तपस्या जो मैं रोकूंगा, जो उसमें बिघड़ आएगा,
उसका तो एक ही दंड है, मृत्यु का। तो आज मेरी मृत्यु निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, वहां जाके कामदेव जी ने अपना विस्तार करना शुरू किया। निज बस कीन सकल संसारा, विस्तार किया तो देखा भगवान शंकर पर कोई असर नहीं पड़ रहा। और बढ़ाया, और बढ़ाया, सारा संसार उनके माया में आ गया। को पहुँ जबहि बारिचर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। ब्रह्मचारज व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटप सबु भागा। तो देखा कि भगवान शंकर पर कोई असर नहीं हो रहा। ये अपने बल को बढ़ाते गए, लेकिन शंकर भगवान पे कोई असर नहीं हो रहा। जब देखा कि शंकर भगवान पे कोई असर नहीं हो रहा, तो जो उनकी कामना थी वो कामना पूरी नहीं हुई। और जब कामना नहीं पूरी होती तो क्रोध पैदा होता है। तो कामदेव जी में अब क्रोध आ गया। कोपहु जब ही बारीचर केतु, छन माह मिटे सकल श्रुति सेतु। अब तो कोप में आके उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी। जब सारी शक्ति लगा दी तो सारा संसार उनके हाथ में आ गया। ब्रह्मचार्य, व्रत, संयम, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, जोग, वैराग्य सब नष्ट हो गया। सारा का सारा संसार कामदेव के अधीन हो गया। भागौ विवेक सहाय सहित, सो सुभट सु जग महि मूरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरहिन महु, जाई तेहि अवसर दूरे। होनिहार का कर तार को, रखवार जर खर भरऊ परा। दुई मात के ही रतिनाथ, जही कहूँ कोपी कर धनु सर धरा। तो सारे के सारे जो थे वो एक सब के सब हार गए। और जो भगवान के चरणों में जिनका प्रेम था वे सोचने लगे हमारी रक्षा कौन करेगा, कौन बचाएगा हमें। ये जो कामदेव है, जो रति के पति हैं, इनके धनुष बाण से कौन हमको बचाएगा। सब लोग ये विचार करने लगे। जो भगवान के भक्त देव थे, जो ग्रंथ है हमारे, वे सब कंदराव में चले गए। भागो विवेक सहाय सहित, सो सुभट सुजग महि मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंद रही महु, जाई ते ही अवसर दुरे। वो जाके सब ग्रंथ भी अ, छुप गए, मतलब अंतर ध्यान हो गए। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। बोले काम का ऐसा प्रभाव कभी संसार में पहले नहीं हुआ। क्योंकि चर तो छोड़िए, जो अचर थे वे भी काम के वशीभूत हो गए। इतनी शक्ति उन्होंने लगा दी। सबके हृदय मदन अभिलाषा, सबके हृदय में भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। सबके हृदय में काम आ गया। सबके हृदय मदन अभिलाषा। लता निहारी नवहि तरु शाखा, नदी उमगी अबुधि कहु धाई। संगम करहि तलाव तलाई, जहाँ सी दशा जड़न के बरनी। को कहीं सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी। भय काम बस समय विसारी, मदन अंध व्याकुल सब लोका। निशि दिन नहीं अवलोकहि को का, देव धनुज नर किन्नर ब्याला।
प्रेत पिशाच भूत बेताला, इनके दशा न कबहु बखानी, सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस भये वियोगी। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि नदियां, पर्वत, पशु, पक्षी सब लोग काम के वशीभूत हो गए। जो भगवान के सिद्ध महापुरुष थे, वे भी काम के वश हो गए। तो इस कामदेव ने सबके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। भय काम वश जोगिस तापस, पावरहिं की को कहे, देखहि चराचर नारी में जे ब्रह्म मया देखत रहे। जो सारे जगत को ब्रह्म में देखते थे, वे अब इस सारे जगत को नारी में देखने लगे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामलम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत को तुक अयम। बोले कि जो स्त्रियाँ थी उनको सारा संसार ही पुरुष दिखने लगा, जो पुरुष थे उनको सारा संसार स्त्री दिखने लगा। इस प्रकार से सारा का सारा संसार काम के वशीभूत हो गया। धरि ना काहू धीर सब के मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल मह। कोई भी अपने आप के ऊपर काबू नहीं रखा। सबके हृदय को कामदेव ने चुरा लिया। बोले कौन बचा? बोले केवल वही बचे जिनको श्री राम ने बचाया। जे राखे रघुवीर ते उबरी ते ही काल मोह। इस काल के मुंह से केवल वही बचा जिसको श्री राम जी ने बचाया। अभय धरी अस को तुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पहि गयु। ये सब 1 घंटे तक चलता रहा और सभी के सभी देवता लोग जो थे वो शंकर भगवान के पास आए। सेबाहि बिलो की संस कौमारु, भयउ जथा तिथि शंभु समारू। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे। रुद्रहि देखि मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरुन ठानी मन सचेस उपाई। प्रगटे सीतुर रुचिर ऋतु राजा, कुसुमति नव तरु राजी विराजा। बन उपवन पिका तड़ागा, परम सुगभ सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मोही मन मन सिज जागा। तो जो भगवान शंकर हैं वो तपस्या में लगे हुए हैं और यहाँ कामदेव जी महाराज अनेक प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं उनको जगाने का। लेकिन भगवान शंकर पर इन सभी चीजों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ये सब ये अपने प्रभाव से करते हुए जहाँ शंकर भगवान थे उनके थोड़ा पास पहुंच गए और सोचा कि अब भगवान शंकर पे तो कोई नहीं हो रहा, क्या किया जाए? भगवान शंकर को तो उठाने का कोई तरीका नहीं है। तो बड़े थोड़े से उदास हो गए और देखा कुछ हो नहीं रहा, तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने जो माया थी, जो संसार है, सोचा उसी का थोड़ा सहारा लेते हैं और उसी से जो वातावरण है वो थोड़ा बदल देते हैं। जागई मनोभव मोहे मन, बन सुभगता ते परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरहन बहु कुंज, गुंजत पुंज मुंजल मुद करा। कल हंस पिक सुक सरस रव करि, गान नाचहि अप्सरा। अप्सराओं को बुला लिया और गाने वालों को बुला लिया और जो आसपास में फूल, बगीचे, नदी, बाग सब चीजें थी वो सुंदर-सुंदर कर दी। उसमें बीज को भेज दिया। पता नहीं ना जाने क्या-क्या उस वातावरण में किया, क्या कि थोड़ा-सा शोरगुल हो, थोड़ा-सा भगवान का ध्यान वहाँ से हटे।
कि थोड़ी मदद की ज़रूरत कामदेव को लगा कि अगर अकेला नहीं भगवान को उठा सकता, तो किसी की मदद से उठा लूँ। सकल कला करि कोटि विधि, हारहु सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव, कोपउ हृदयानिकेत। अब सभी साथियों के साथ भी इन्होंने प्रयास करके देख लिया, लेकिन फिर भी शंकर भगवान की समाधि नहीं उठी। शंकर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगे रहे। अवश्य ही भगवान श्री राम की ही लीला होगी। शंकर भगवान को पता ही नहीं ये सब क्या हो रहा है। ये सब अब अपना प्रयास भी देख लिया, अपने मित्रों का प्रयास भी देख लिया, सब कुछ प्रयास देख लिया, तो अब तो कामदेव को बड़ा क्रोध आया। देखी रसाल बिटप बर शाखा, तेहि पर चढ़हु मदन मन माखा। वहां पे एक शाखा थी, एक पेड़ की टहनी, उस पे ये कामदेव जी महाराज चढ़ गए। सुमन चाप निज सर संघाने, अतिरिस ताकि समन लगी ताने। और भगवान शंकर के ऊपर उन्होंने 5 बाण चढ़ाए। सो छाड़े विषम बिसकुर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। और उसके बाद उन 5 बाणों को भगवान शंकर के हृदय के ऊपर छोड़ दिया। जब वे बाण भगवान शंकर को लगे, तो भगवान शंकर की समाधि टूटी और भगवान जागे। छूटी समाधि शंभु तब जागे, भगवान की समाधि छूट गई और वे जागे। भयउ ईस मन शोभ विशेषु, भयउ कोप कंपऊ त्रिलोका। भगवान शंकर को बड़ा शुभ हुआ कि मैं श्री रामचंद्र जी के भजन से दूर कैसे हो गया, इससे उनके मन में क्रोध हुआ। संसार की इच्छा जब पूरी नहीं होती तो मानव के मन में क्रोध होता है, लेकिन भगवान से दूर है इसका क्रोध तो केवल जो शंकर भगवान जैसे भगवान के प्रिय है, उन्हीं के मन में होता है। शंकर भगवान को बड़ा क्रोध आया कि मैं राम जी के ध्यान से एक क्षण के लिए भी वंचित कैसे हो गया। कौन है जो इतना उपद्रव कर रहा है। तब शिव तीसर नयन अघारा, चितवत कामु भयउ जरि झारा। उसी समय ये कामदेव महाराज जो थे, ये जल गए। हा हा, तो शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव वहां जल गए। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। अब शंकर भगवान का नेत्र खुल गया। शंकर भगवान क्रोध में अब इन्हें शांत कौन कराए, कौन इनके चरणों के पास जाए। सब के सब डरने लगे। देवता लोग एक दूसरे से कहने लगे, भैया तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। लेकिन कोई भी शंकर भगवान के इस रुद्र रूप के सामने जाने में समर्थ नहीं। सब के सब ने सोचा कि उठा तो दिए, अब शंकर भगवान को शांत कैसे कराया जाए। समुझि काम सुख सोचहि भागी, भये अकंटक साधु जागी। तो जो साधु लोग थे, उनको बड़ा थोड़ा-सा आनंद हुआ कि ये माया थोड़ी कम हुई। और जो राक्षस लोग हैं उन्होंने कहा बढ़िया है, भगवान शंकर का नेत्र खुला, अब इन देवताओं को पता चलेगा कि भगवान शंकर का नेत्र खुलने से क्या होता है। जोगी अकंटक भये पति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करना, करती शंकर पही गई। देवताओं लोग ने कहा कि देवरा, ये जो कामदेव है इनकी पत्नी को ही आगे किया जाए। उनकी पत्नी है रति। रति को जाके बोला कि तुम्हारे पति को भगवान शंकर ने जला दिया। मेरे भगवान पति को शंकर जी ने जला दिया। क्यों? हमारी ही गलती। हमने ही कहा था जाके शंकर भगवान को जगाओ। अब शंकर भगवान जगा के ऐसा करेंगे, पता किसको पता था? आपने क्यों भेजा? जगाना बहुत ज़रूरी था। तारका नाम का राक्षस है, सबको परेशान करता है, सारे देवताओं को पीटता है। हमारे को ही उस राक्षस से बचाने के लिए तुम्हारे पति गए थे भगवान की शरण में। ये सुनकर रति जी जो थी, वे भगवान के चरणों में गई और वहां जाके बार-बार मूर्छित होने लगी। पत पतिगति सुनत, देवताओं ने सुनाया। रति मूर्छित भई। सुनने के बाद रति जी मूर्छित हो गई
रोदति बदित बहु भांति करना। खूब रोने लगी। देवताओं ने कहा, माँ रोने की क्या आवश्यकता है, भगवान सब समर्थ है ना, शंकर जी के पास चलते हैं। तो शंकर जी के पास सब गए। अति प्रेम करी बिनती विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। तो रति जी गई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से विनती करने लगी। भगवान ने जब असहाय एक स्त्री को वहां देखा तो बोले, अब ते रति तव नाथ कर, होई नाम अनुंग। बिनु बपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। भगवान शंकर बोले कि मैं सब जानता हूं। सुनो, अब तुम्हारे पति का शरीर नहीं रहेगा। रति जी ने कोहली बोली, भगवान यदि शरीर नहीं रहेगा फिर? बोले, शरीर नहीं होगा लेकिन काम वही करते रहेंगे जो पहले करते थे। सारे संसार में इनकी व्यापकता रहेगी, लेकिन बिना शरीर के दिखाई नहीं पड़ेंगे। बोले, अगर दिखाई नहीं पड़ेंगे तो मैं मिलूंगी कैसे? भगवान बोले, उसका भी मैं मार्ग निकालता हूं, तुम्हारी मुलाकात अवश्य होगी। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामाही भारा। कृष्ण तने होई पति तोरा, बचनु अनथा होई न मोरा। शंकर भगवान बोले, मैं जानता हूं, संसार के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए ही तुम्हारे पति ने ये कर्म किया और उसके कारण उसको ये दंड मिला। पर तुम इसे दंड मत समझो, तुम इसको आशीर्वाद ही समझो, तुम इसको वरदान ही समझो। बोले, कैसे प्रभु? वो तो जल गए, उनका शरीर भी नहीं रहा। भगवान बोले, फिर भी इसको आशीर्वाद समझो। कैसे? बोले, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और पृथ्वी पर जब राक्षस कुल बड़ा ही उपद्रव करेगा, तब तुम्हारा पति भगवान श्री कृष्ण का बेटा होगा। ये मेरी आशीर्वाद है। रत्नि गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपार अब कबहू बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादि बैकुंठ सिधाए। तो बोले, इसके बाद रति जी ने भगवान शंकर की खूब वंदना की, उनको बहुत थैंक यू बोला कि देखिए मेरे पति की आपने गति कर दी। भगवान श्री कृष्ण का उनको दर्शन होगा, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की रज मिलेगी। इन सभी बातों को सोचते हुए रति को बड़ा आनंद हुआ। देवताओं ने जब सुना कि भगवान शंकर शांत हो गए और कामदेव को भी आशीर्वाद मिला है, तो सभी के सभी ब्रह्मा जी को लेकर बैकुंठ गए। ब्रह्मादि बैकुंठ सिधाए, सब सुर विष्णु बिरंची समेता। गए जहां शिव कृपा निकेता। लेकिन अभी भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भगवान शंकर के सामने जाए, क्योंकि यद्यपि दंड तो कामदेव को मिला था, पर उसके पीछे हाथ तो सभी देवताओं का था। देवता घबरा गए। सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए कि पिताजी चलिए। शंकर भगवान जाग गए। शंकर भगवान ब्रह्मा जी बोले कि भैया, जाग तो गए, पर तुम्हारा तरीका जगाने का बड़ा अटपटा था। अब मैं अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती। बोले, फिर क्या करें? बोले, भगवान श्री विष्णु को साथ ले लेते हैं। तो विष्णु बैकुंठ गए, वहां से भगवान विष्णु को साथ ले लिया। तो सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सब के सब भगवान शिव के घर पे गए। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा। अब सब लोग अलग अलग भगवान शंकर की प्रशंसा करने लगे। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। अब भगवान शंकर भी सबको देख के मुस्कुराने लगे।
बोले कृपा सिंधु वृष के तू। शंकर भगवान बोले, कबहु अमर आए के ही हेतु। बोले कि सब के सब जो अपने आप को अमर समझते हैं, क्योंकि समझते सबको अपने आप को अमर है, पर अभी थोड़ी देर पहले खूब रो रहे थे कि ताड़का मारेगा। तो भगवान शंकर भी बोले, कबहु अमर आए के ही हेतु। तुम सब जो अमर समझते हो अपने आप को, यहाँ किस लिए आए हो? कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भक्ति बस बिन बहु स्वामी। ब्रह्मा जी बोले, भगवान आप तो सबकी बात जानते हैं, फिर भी पूछते हैं कि किस कारण से आए। कारण तो आपको पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी मैं प्रेम के वश होकर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। सकल सुरन कै हृदयस, शंकर परम उछाहु, निज नैनन देखा चही, नाथ तुम्हारा विवाहु। ब्रह्मा जी ने भी ये बात छुपा दी कि तारका दैत्य से देवता लोग परेशान हैं, और बोले कि भगवान ये सभी देवता यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि इनकी एक इच्छा है। बोले क्या इच्छा है? आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखऊं भरी लोचन, सोई कछु करहूं मदन मद मोचन, कामू जारी रति कहू बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। बोले कि भगवान ये सब अपनी आंखों से आपका दर्शन, आपके विवाह को देखना चाहते हैं, और जो कुछ भी कामदेव ने किया, उन सब के पीछे इन देवताओं का भी थोड़ा हाथ था। आपने जो कामदेव को जला दिया और उसके बाद उसको वरदान दिया, हे कृपा सिंधु, ये बहुत अच्छा आपने किया। सासती करी पुनि करहूं पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ, पार्वती तपु कीने अपारा, करहूं तासु अब अंगीकारा। बोले प्रभु ये देवताओं को इनके किए का दंड भी मिल गया, अब आप कृपा कीजिए। माता पार्वती बहुत समय से आपके लिए इंतजार कर रही हैं। बहुत तप किया है उन्होंने। पार्वती तप कीन अपारा, करहूं तासु अब अंगीकारा। अब आप उनके साथ विवाह कर लीजिए। सुनि विधि विनय समझऊं प्रभु बानी, ऐसहु हो कहा सुख पानी। भगवान ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। तब देवन दुंदभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई, अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। देवताओं ने जब भगवान शंकर के मुख से सुना कि ऐसा ही होगा तो बड़े प्रसन्न हो गए। धुंधभी बजाने लगे, आकाश से भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। जब उत्सव का वातावरण देखा तो सप्तऋषि समझ गए कि अवश्य ही भगवान शंकर जाग गए हैं। वे वहां आए। भगवान शंकर ने कहा कि आप हिमवान जी के घर जाइए और पहले वहां पार्वती जी से मिलिए। तो सभी लोग जो सप्तऋषि थे वे पार्वती जी के पास आए और बड़े ही मीठे वचनों में बोले, कहा हमार ना सुनाहू तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारा पन, जारऊ काम महेश। बोले सप्तऋषि ने कहा कि पार्वती जी हमने तुमको खूब समझाया, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया। नारद की बातों पे तुम चलती रही, उसका परिणाम क्या हुआ जानती हो?
बोले अर्थात? बोले प्रणाम ये हुआ कि भगवान शंकर फिर तपस्या में लीन हो गए। देवताओं ने कहा कि कुछ करें जिससे इनका विवाह हो जाए, तो उन्होंने उठाने की कोशिश की। जब जागे तो कामदेव को ही जला दिया। जिसने कामदेव को जला दिया वो भला कैसे विवाह करेगा? पार्वती जी ने गंभीर होकर उत्तर दिया, सुनी बोली मुस्काई भवानी, चेहरे पर मुस्कुराहट, उचित कहूँ बुनि बर विज्ञानी। बोले कि मुनिवर, आप सही कहते हैं। तुम्हारे जान काम अब जारा। आपने देखा कि अभी भगवान ने कामदेव को जलाया है। अब लगी शंभु रहे सबिकारा। आपको लगता है अब भगवान के मन में कोई विकार नहीं है। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकाम अघोरी। लेकिन हमारी दृष्टि से आप देखिए तो भगवान ने काम को बहुत पहले ही जला दिया था। भगवान तो सदा से अकाम है, अभोगी है। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत करम बन बानी। जो हमार पन सनहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जारऊ मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। बोले, ये जो तुम कहते हो कि अभी अभी भगवान ने काम को मारा है, तो ये तो केवल आपका अविवेक है। मतलब आपके अंदर अभी अज्ञान है। आप भगवान शंकर को समझ नहीं पाए, क्योंकि वे सदा सदा से ही अकाम है, अभोगी है। उनकी दृष्टि में कभी काम आता ही नहीं। और जहाँ तक हमारे प्रण की बात है, वो तो मेरे प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप जो अवसि न साई, असी मन मंथ महेश की नाई। तो बोले कि एक बात बताइए, जब कोई आग के सामने जाएगा तो वो डलेगा ही, डरेगा, जलेगा ही। इसमें आग का क्या दोष है? तो इसी प्रकार से भगवान शंकर के पास यदि काम जाएगा तो उसका जलना स्वाभाविक ही है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। ये हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवान ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। पहले भी भगवान शंकर की आज्ञा से सप्तऋषि आए, माता पार्वती की तपस्या ली। लेकिन भगवान ने कहा कि तुमने एक बार श्री राम जी के टेस्ट लिया था, एक बार उनकी परीक्षा ली थी, मैं तुम्हारी परीक्षा 2 बार लूँगा। 2 बार सप्तऋषि ने फिर प्रतीक्षा ली और उसके बाद माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करके वे दोबारा से हिमाचल के पास गए। सब प्रसंग गिरिपत ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। जाके कहा, महाराज, भगवान शंकर आपकी पुत्री से विवाह करने के लिए तैयार है। और कामदेव को जिस प्रकार से जला दिया वे बताया। जब सुना तो बड़े दुखी हुए कि एक देवता है, देवता को इतना कष्ट हुआ। बहुरी कहूँ रति कर वरदाना। फिर कहा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, उनको वरदान भी मिला। बोले, क्या वरदान मिला? बोले, अगले अगले समय में, आने वाले समय में उन्हीं का जन्म भगवान श्री कृष्ण के पुत्र रूप में होगा। वरदान की बात सुनी तो सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। जब पता चला कि उनको वरदान मिल गया तो बड़ा सुख हुआ। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सातर मुनिवर ते बुलाई। सुदिनु सुन खतु सुघरी सोचाई, बेगी विदा विधि लगन धराई।
पतरी सप्तऋषिन सोहि दीनी, गहि पद बिनय हिमाचल कीनी। जाई विविध तिन दीन सुपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति। लगन बाची अज सबहि सुनाई, हर्ष मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। तो हिमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि देवता को वरदान मिला। शंकर भगवान के गुण को याद करके उनको बड़ा अच्छा लगा कि भगवान कितने दयालु हैं। जो शंकर भगवान को सबसे प्रिय है, श्री राम, उनसे दूर किया इस कामदेव ने। लेकिन क्योंकि कामदेव जन का हित चाहता था, जबकि उसकी क्रिया भगवान शंकर के लिए पीड़ाजनक थी, लेकिन उसका भाव संसार के कल्याण का था, इसलिए भगवान शंकर ने उसका भी कल्याण किया। ये भगवान की दयालुता देखकर हिमवान जी को बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद उनके विवाह का समय रखा गया, लगन पत्रिका लिखी गई, पढ़ाई गई। ब्रह्मा जी ने खुद उस लगन पत्रिका को पढ़ा। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए, फूलों की वृष्टि हुई लगी और कहा कि अब क्या किया जाए? बोले शंकर भगवान को तैयार किया जाए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद, करहीं अप्सरा कान। तो सबसे पहले तो सभी देवताओं ने अपनी गाड़ी वाड़ी, एयरप्लेन वगैरह जो थे, उन सबको तैयार किया और बड़े प्रसन्न हो गए। सब जगह गाना बजाना सब शुरू हो गया। उसके बाद कथा आती है कि किस प्रकार से भगवान शंकर का श्रृंगार किया गया और किस प्रकार से बारात चली। वो सब कथा आगे आएगी। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सब भक्तों की जय, सब संतों की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।